हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारे सभी भाइयों के लिए, क्योंकि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि प्रोवाना में इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। तो इस वीडियो में ना हम किसी हायरिंग की बात करेंगे, ना किसी हम कैसे ज्वाइन करना, ये सब बात हम नहीं करेंगे। इन सब की बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं प्रोवाना के इंटरव्यू प्रोसेस की, कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपका इंटरव्यू होगा, क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन कैसे होगा, इंटरव्यू कैसे क्लियर करें, क्या चीज़ें इंटरव्यू में बोलें, क्या ना बोलें। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। काफ़ी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भाई इंटरव्यू कैसे दें, कैसे क्रैक करें, थोड़ा टिप्स दे दो। तो आज इस वीडियो को प्रॉपर्ली मैं इसी बेस पे बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोवाना में। चलो छोटी छोटी हायरिंग की बात कर लेते हैं। अभी देखो, प्रोवाना में रिसेंटली हायरिंग चल रही है यूएस हेल्थ केयर के लिए, जो कि बॉयज प्रोसेस है इंटरनेशनल। ठीक है, उसमें सैलरी 30 to 40,000 तक है। सेकंड, इंटरनेशनल कस्टमर सपोर्ट, जिसमें मतलब पूरा टोटली बॉयज प्रोसेस का है, जिसमें आपका कॉलिंग का प्रोफाइल है इंटरनेशनल बॉयज प्रोसेस में। ठीक है, एंड इसमें 25 to 35 तक सैलरी मिल जाती है। थर्ड, यूएस डेट कलेक्शन। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी कलेक्शन कर मतलब कलेक्शन करना होता है यूएस से डेट का। तो वो उसमें आपको 6 मंथ का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, सैलरी उसमें 40 to 60,000 तक भी है। और फोर्थ, हमारा जो लीगल बैक ऑफिस, जो मतलब डेटा एंट्री की प्रोफाइल है, उसमें भी हायरिंग चल रही है। उसमें आपका बैकएंड में है, जिसकी सैलरी मैंने बताई थी 16.5 से 18-20 मिनिमम मिल जाती है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। तो 18 के इन हैंड CTC 22 तक मिलती है। एक्सपीरियंस है फ्रेशर तो 16.5 आपको मिल जाती है लीगल बैक ऑफिस में। ठीक है, अब ये सारी प्रोफाइल्स ऑलरेडी, इनके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, आप लोगों ने ऑलरेडी देखी भी होंगी। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेगी हायरिंग की, प्रोवाना की एंड अदर कंपनी की भी। ठीक है, तो अभी टेक महिंद्रा में भी हायरिंग आई है, उसकी वीडियो मैं आज शाम को डाल दूंगा, तो कल आप देख लेना। ठीक है, टेक महिंद्रा में भी चैट प्रोसेस में हायरिंग चल रही है। तो ये अब बात करते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। देखो, क्राइटेरिया के लिए सबसे पहले आप क्लियर कर लो कि जितने भी प्रोवाना में वॉइस प्रोसेस हैं इंटरनेशनल कॉलिंग की, ठीक है, उसमें आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मिनिमम 6 मंथ से लेकर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस का, एंड एज का कोई इशू नहीं है। क्लियर? ठीक है। सेकंड, जितनी भी नॉन वॉइस की प्रोफाइल हैं, जैसे कि लीगल बैक ऑफिस, अकाउंटेंट, फाइनेंस, ठीक है, ये जो नॉन वॉइस की प्रोफाइल हैं, इनके लिए आपकी एज 22 होनी ही चाहिए। अगर 1 मंथ भी कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि वो लीगल का प्रोसेस है, इसलिए वो क्लाइंट की साइड से ही रखी गई है। एंड एज 22 हो गया। सेकंड, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपका, BA BCom चाहे कुछ भी हो, डजेंट मैटर, बट आपका कोई भी रिजल्ट वेटिंग या फिर 8 सेमेस्टर पेंडिंग, ये सब नहीं, कंप्लीट ग्रेजुएशन अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो इंटरव्यू देने के लिए। थर्ड, ठीक है, अब बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपका HR इंटरव्यू होता है। HR में मैंने बहुत वीडियो में बताया है आपको। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन, डेली रूटीन, लास्ट वीकेंड, किसी मूवी के बारे में कोई एक रैंडमली टॉपिक दे देंगे, उसके आप अपने मन से भी कोई टॉपिक घर से पढ़ के जाओ अच्छे से, क्योंकि आपसे बोलेंगे किसी भी रैंडमली टॉपिक के ऊपर आप 2 मिनट बोल के दिखाओ। ठीक है, तो पढ़ के जाओ, रेडी करके जाओ। ठीक है, जो वीडियो देखते हैं भाई उनको पता होता है इंटरव्यू प्रोसेस, वो अच्छे से प्रिपरेशन करके जाते हैं एंड उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक टॉपिक हो ये आपके टॉपिक हो गए। देन HR के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। टाइपिंग टेस्ट में 30 वर्ड्स पर मिनट 97% एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग आपको करनी होती है। अगर आपका टाइपिंग कम है तो भाई प्रैक्टिस कर लो। टाइपिंग मास्टर में बहुत सारे मतलब पैराग्राफ हैं, उन पर किसी भी 2 पैराग्राफ आपको सेलेक्ट करके 2 मिनट के पैराग्राफ 2 मिनट करनी होती है। 2 मिनट सेलेक्ट करके आपको 97 30 वर्ड्स पर मिनट के साथ लानी होती है। अगर आपका टाइपिंग क्लियर हो जाता है, देन एक आपके साथ आपके मतलब एप्टीट्यूड असाइन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो रिजेक्ट होते हैं वो होते हैं एक तो HR में। ठीक है, अगर वीडियो देख के जा रहे हो तो आप HR में रिजेक्ट नहीं हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हो कि क्या क्वेश्चन पूछ जाएंगे, प्रिपरेशन कर लेते हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग रिजेक्ट होते हैं एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड क्या है कि भाई उसमें रीजनिंग की क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग सारी टाइप की रीजनिंग। आप यूट्यूब से भैया 2 घंटे 3 घंटे क्लास ले लो। इंटरव्यू अगर आज प्लान कर रहे हो तो आज मत जाओ, आप कल जाओ, लेकिन रीजनिंग पढ़ के जाओ। ठीक है, रीजनिंग के जो क्वेश्चन है, बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि ये क्या हिंदी में आएंगे? नहीं भाई, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोसेस है, इंटरनेशनल कंपनी में आप जॉब कर रहे हो तो हिंदी में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ना आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हिंदी में आएंगे, ना आपका मतलब टेस्ट हिंदी में आएगा। ठीक है, टोटली इंग्लिश में होगा। तो जो एप्टीट्यूड है उसमें आपकी रीजनिंग, जैसे कि सिटिंग मैनेजमेंट के क्वेश्चन, आकृति वाले क्वेश्चन एंड डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है, एंड रेशियो वाले क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आएंगे। ऑल टाइप रीजनिंग, मतलब वाटर इमेज, इस तरह के, मतलब आप जितनी टाइप की रीजनिंग होती है सारी पढ़ लेना। ठीक है, स्टेटमेंट तक के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप हम हिंदी बताते कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, इस तरह से फिर वो निष्कर्ष निकालना, इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं रीजनिंग में। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेशन से है तो वो रीजनिंग सारे तरह की रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग के आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं
एंड इसके अलावा उसमें पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं, एक पैराग्राफ होगा, बड़े-बड़े से 6-7 पैराग्राफ आते हैं, उनको पढ़ के आपको आंसर करना होता है। ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने देखा नहीं है, मतलब मेरी जो ऑलरेडी रेफरेंस से बहुत सारे लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, उन्होंने मुझे बताया, उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग किस टाइप की आती है, ठीक है? और मेरे पास कोई ऐसा है नहीं कि मैं आपको दिखा पाऊँ, मैं बस आपको आइडिया दे सकता हूँ। तो आप ये पैराग्राफ सॉल्व करने का तरीका यूट्यूब से पढ़ लो, सीख लो, ठीक है? और रीजनिंग 2-3 घंटे क्लास ले लो, आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, ठीक है? एप्टीट्यूड क्लियर होने के बाद फाइनल आपका राउंड होता है मैनेजर राउंड। अब भाई मैनेजर राउंड की बात करें तो मैनेजर राउंड में इतना ईज़ी इंटरव्यू होता है, इतना ईज़ी इंटरव्यू होता है, इसका कोई जवाब नहीं। बट सिलेक्शन ना सिलेक्शन वो मैनेजर सर के हाथ में है। आप क्या बोल रहे हो, इंटरव्यू आपके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं बस आपको रेफर कर दूंगा, आपका इंटरव्यू बता दूंगा कि इंटरव्यू कब आपको जाना है, किस टाइम जाना है, ठीक है? ये सारी चीज़ आपको क्लियर कर सकता हूँ। बाकी पूरा इंटरव्यू आपके हाथ में होता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि मैनेजर अलग-अलग टीम के अलग-अलग मैनेजर हैं। रैंडमली कोई भी मैनेजर आके इंटरव्यू ले लेते हैं, ठीक है? तो कुछ पता नहीं रहता है। बट आपका इंटरव्यू जो मैनेजर राउंड है बहुत ही नॉर्मली होगा, बट लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है। मैं आपको बता दूँ क्या ऐसी चीज़ें आपको बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है, ठीक है? आपको मैनेजर राउंड में आपसे इंट्रोडक्शन, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपने जो क्वालिफिकेशन मतलब ग्रेजुएशन की है उससे रिलेटेड पूछेंगे कि आपने अगर मान लो आईटी में है, बीटेक किया है और आप नॉन बॉयज में अप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपने बीसीए किया, आपने बीकॉम किया, तो आप बैकएंड में क्यों होना चाहते हैं, ये क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? तो इनको चैट जीपीटी आई वगैरह से किसी से भी पढ़ के अच्छे से रेडी रख लो, ठीक है? और इसके अलावा आपसे आपने कहीं जॉब किया है तो उससे मतलब पूछेंगे कि आपका जॉब रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, ठीक है? आप प्रीवियस जॉब को क्यों लेफ्ट कर रहे हैं एंड रीजन बताओ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं छोटे छोटे, किसी से कुछ पूछ लिया, किसी से कुछ पूछ लिया, ऐसे करके एक दो। और बिलू कप भी पूछ लेते हैं, बिलू कप कैसे लगा के दिखाओ, आपको बिलू कप लगाना होगा, ठीक है? उनको लाइव प्रैक्टिस करके दिखानी होगी, लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा बिलू कप का, ठीक है? तो ऐसे मतलब जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे ही पूछे जाएं, किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, किसी से कोई पूछ लिया, एक दो क्वेश्चन पूछते, ज़्यादा पूछते नहीं है, ठीक है? एंड एसओपी के बारे में, व्हाट इज एसओपी, ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आप जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं इनका एक मेरी वीडियो है यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो वहां से आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आंसर को पढ़ लो, अच्छे से रेडी कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? अब जो भाई पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लो, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। एंड फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, तो वो अपनी प्रोफाइल के साथ मेंशन नहीं करते हैं कि उनको किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। अब मुझे भी कंफ्यूजन रहती है कि उनको किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करूँ, कभी गलत अप्लाई हो जाता है, तो इसलिए भाई मेंशन कर दिया करो कि आपको किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है। जितनी सारी प्रोफाइल्स मैंने यूट्यूब पे बताई हैं, यूट्यूब पे वीडियो देखो और वीडियो देखो, वहाँ पे आपको हर सारी प्रोफाइल्स के बारे में पता चलेगा, सैलरी के बारे में पता चलेगा, कैसे अप्लाई करना है वो पता लगेगा। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप मुझे बता दिया करो कि आपको इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करना है, सीवी के साथ मेंशन कर दिया करो, मैं आपको रेफर कर दूंगा, रेफरेंस कोड दे दूंगा। हाँ, थोड़ा सा क्योंकि बल्क में मैसेज आते हैं तो मेरा रिस्पांस करना भाई बहुत डिले हो जाता है, मैं नहीं कर पाता जल्दी, तो फॉलोअप करते रहा करो। जैसे जैसे जिसका मैसेज आता है मॉर्निंग में 6 से लेकर 8, शाम को 8 से लेकर 10 तक, ठीक है? आप मुझे मैसेज कर करोगे तो मैं आपका रिस्पांस कर दूंगा, क्योंकि उस टाइम फ्री होता हूँ, वरना मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, अभी मेरा डे शिफ्ट है, तो नाइट में शाम को आता हूँ 6-7 बजे, ठीक है? तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको जो 3 क्लियर कर दी हैं आज। और इसके अलावा भाई अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। बाकी कल मैं और वीडियो बनाऊंगा कि प्रोवाना में क्या फैसिलिटी मिलती है, कितना अर्निंग कर सकते हैं, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।